नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शीतल है। मैं 20 साल की हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे अकेलेपन, मेरी तड़प और एक ऐसे युवक की है जिसने मेरे दिल में नई उमंग जगाई है। मेरी पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरा पहला पति अजय था। वो बहुत अच्छे थे। हमारी शादी के बाद कुछ महीने बहुत खुशी से गुजरे। हम हंसते खेलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक हादसे ने सब छीन लिया। अजय की मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं दिन रात रोती थी। मेरे मम्मी पापा को मुझ पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि मेरी दूसरी शादी करा दें ताकि मैं फिर से जिंदगी शुरू कर सकूं। इस बार उन्होंने मेरी शादी एक अमीर आदमी विकास से करा दी। विकास 50 साल के हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे। विकास मुझसे प्यार से बात करते थे। मुझे लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी सच्चाई पता चली। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और देर रात को घर लौटते हैं। जब वो घर आते हैं तो इतने थके होते हैं कि बस खाना खाकर सो जाते हैं। मैं हर रात उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ। उनके गले लगती हूँ, उन्हें प्यार से सहलाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं, शीतल, मैं बहुत थक गया हूँ, और 5 मिनट में सो जाते हैं। मैं अकेली बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, तड़पती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जवानी बेकार जा रही है। हमारा घर बहुत बड़ा है, 2 मंजिल का। नीचे हॉल, किचन और डाइनिंग एरिया है, और ऊपर बेडरूम। विकास का ऑफिस भी घर में ही है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बाहर के कामों में उलझे रहते हैं। मेरा दिन बहुत बोरिंग होता है। सुबह उठकर मैं नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन विकास जल्दी में होते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि नौकर सब कर देते हैं। मैं टीवी देखती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन मन नहीं लगता। मैं बस इंतजार करती हूँ कि कब विकास घर आए और मेरे साथ कुछ समय बिताए। लेकिन हर बार वही होता है। वो थके हुए आते हैं और सो जाते हैं। विकास की उम्र की वजह से उनकी ताकत कम हो गई है। वो चाहते तो हैं कि मुझे खुश रखें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। मैं एक नई दुल्हन हूँ। मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैं प्यार चाहती हूँ, शारीरिक सुख चाहती हूँ, लेकिन विकास मुझे वो नहीं दे पाते। हर रात मैं कोशिश करती हूँ कि शायद आज कुछ हो, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। मैं खुद को कोसती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत उदास रहती हूँ। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसी और मर्द के साथ मैं अपनी ये प्यास बुझा सकूं। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। बस मुझे वो प्यार और सुख चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए। मैं अपने पहला पति अजय को याद करती हूँ। वो मेरे साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते थे। रात को वो मुझे अपनी बाहों में लेते थे और मुझे लगता था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास हैं। लेकिन वो हादसा मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। अब विकास के साथ मैं उस प्यार को तरस गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक पिंजरे में बंद हूँ, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी इच्छाएं मेरे अंदर एक आग की तरह जल रही है, और मैं उस आग में जल रही हूँ। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में रवि आया। रवि हमारा नया नौकर है, जो घर के कामों के लिए आता है। वो जवान है, मेरी उम्र का ही होगा। हट्टा कट्टा, मजबूत और बहुत मेहनती। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरा दिल धक धक करने लगा। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ और वो शर्मीली मुस्कान मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जब घर में काम करता है तो मैं उसे चुपके से देखती हूँ। वो झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है और खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। एक दिन उसने मेरे लिए खास सब्जी बनाई। मैंने खाई और उसकी तारीफ की। वो हल्के से मुस्कुराया और मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। मैंने सोचा कि शायद रवि मेरे इस अकेलेपन को दूर कर सकता है। मैं उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन रवि अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे मेरी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं। मैंने कोशिश शुरू की। एक दिन मैं रसोई में गई, जहां रवि खाना बना रहा था। मैंने उससे पूछा, रवि, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा गांव कैसा है? उसने बताया कि वो एक छोटे से गांव से है और उसके मम्मी पापा वहां रहते हैं। वो यहाँ काम करके उन्हें पैसे भेजता है। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो।
वो थोड़ा शर्मा गया और अपना काम करने लगा। मैंने देखा कि जब मैं उसके पास होती हूँ, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। शायद उसे भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, रवि, मेरी पीठ में बहुत दर्द है, क्या तुम मसाज कर दोगे? उसने थोड़ा झिझकते हुए हाँ कहा। वो मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर पर लेट गई। जब वो मेरी पीठ दबाने लगा, तो उसके मजबूत हाथों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पूछा, रवि, तुम्हें यहाँ काम करना अच्छा लगता है? उसने कहा, हाँ मैडम, ये मेरा काम है। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसकी आवाज में एक नरमी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्पर्श का मजा लेने लगी। जब वो मसाज करके चला गया, तो मैंने सोचा कि शायद उसे और करीब लाने की कोशिश करूं। अगले दिन मैंने उससे अपने पैर दबाने को कहा। मैं सोफे पर बैठी थी और वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। जब वो मेरे पैरों को छूता था, तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मेरे शरीर में एक गर्माहट फैल रही थी। मैंने उससे कहा, रवि, तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं। उसने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बहुत शरीफ है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे मन में उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। मैंने और कोशिश की। एक दिन मैंने जानबूझकर पतली सी नाइटी पहनी, जिसमें मेरा शरीर साफ दिख रहा था। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया। फिर रवि को अपने कमरे में बुलाया। मैंने कहा, रवि, मुझे बहुत थकान हो रही है। क्या तुम मेरी पूरी बॉडी की मसाज कर सकते हो? वो थोड़ा असहज लगा। उसने कहा, मैडम, ठीक है। वो मेरे पास आया और मेरी पीठ, कंधे और कमर दबाने लगा। उसके हाथ मेरी त्वचा पर फिसल रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया, लेकिन रवि ने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, मैडम, ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा था। वो तुरंत कमरे से चला गया। मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मेरे गाल लाल हो गए, लेकिन मेरे मन में उसकी चाहत और बढ़ गई। मैं जानती हूं कि ये सब गलत है। मैं शादीशुदा हूं। विकास मेरा पति है। मुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे वो प्यार और सुख नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए। मैं एक औरत हूं। मेरी भी जरूरतें हैं। क्या मैं हमेशा ऐसे ही तड़पती रहूंगी? रवि के बारे में सोचने से मुझे रोमांच होता है, लेकिन डर भी लगता है। अगर विकास को पता चल गया, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। रात में जब मैं अकेली होती हूं, तो रवि के बारे में सोचती हूं। सपने देखती हूं कि वो मेरे पास आता है, मुझे अपनी बाहों में लेता है। उसका स्पर्श मेरे शरीर को शांत करता है। लेकिन सुबह आंख खुलती है, तो वही अकेलापन सामने होता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और उलझन में डाल दिया। मैं अपने कमरे में थी। रवि घर के काम कर रहा था। मैं बाथरूम में नहाने गई। जब मैं बाहर निकली, तो सिर्फ तौलियां लपेटे हुए थी। तभी रवि अचानक मेरे कमरे में आ गया। उसे कुछ सामान लेना था। उसने मुझे उस हालत में देख लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और कहा, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। वो तुरंत चला गया। लेकिन उस पल में मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा। शायद वो भी मुझे देखकर चौंका था। मेरे मन में उसके प्रति और आकर्षण बढ़ गया। मैं सोचने लगी कि शायद वो भी मेरे बारे में सोचता हो। फिर एक दिन मैंने सोचा कि उसे लुभाने के लिए कुछ और करूं। मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी, लाल रंग की, जो मेरे शरीर को अच्छे से उभार रही थी। मैंने बाल खुले छोड़े और थोड़ा काजल लगाया। जब रवि घर में काम कर रहा था, तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा, रवि, ये साड़ी कैसी लग रही है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें थोड़ी देर मुझ पर टिकीं। उसने कहा, मैडम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी आवाज में एक नरमी थी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। मेरे दिल में उम्मीद जगी कि शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन वो फिर अपने काम में लग गया। रवि बहुत मेहनती है। उसने मुझे बताया कि वो अपने गांव में माता पिता को पैसे भेजता है। वो कहता है कि उसके लिए उसकी नौकरी बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए वो मुझसे दूरी बनाए रखता है। उसे डर है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी मुझे परेशान कर रही है। मेरी इच्छाएं एक आग की तरह हैं, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
रवि का स्पर्श उस आग को और भड़का देता है। मैं इस आग में जल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बुझाऊं। कई बार मैंने सोचा कि मैं रवि से दूर रहूं, उससे बात न करूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। जब वो घर में होता है तो मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता है। मैं उसकी हर हरकत को देखती हूँ, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता है। रात में जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तो सोचती हूँ कि काश रवि मेरे पास होता। मैं कल्पना करती हूँ कि वो मेरे करीब आता है, मुझे प्यार करता है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इन ख्यालों से मुझे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। एक दिन मैंने फिर कोशिश की। विकास उस दिन घर पर नहीं थे। वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है। मैंने रवि को अपने कमरे में बुलाया। मैंने हल्की सी साड़ी पहनी थी, जो मेरे शरीर को अच्छे से उभार रही थी। मैंने कहा, रवि, मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तुम मसाज कर दोगे? वो मेरे पास आया और मेरी कमर दबाने लगा। उसके हाथ मेरी त्वचा पर फिसल रहे थे। मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस पल का मजा लेने लगी। मसाज करते करते मैं बहुत थक गई थी। मुझे नींद आ गई। सपने में मैंने रवि को अपने करीब देखा। मैंने उसका नाम पुकारा, रवि। जब मेरी आंख खुली तो रवि मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ रवि? उसने कहा, कुछ नहीं मैडम, आप सो गई थीं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। शायद वो समझ गया था कि मैं उसके बारे में सोच रही थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे गाल लाल हो गए। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो उठा और चला गया। लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या रवि ने सच में मेरा नाम सुना था? क्या वो मेरे दिल की बात समझ गया था? उस दिन के बाद मैं सोच में पड़ गई। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद रवि भी मेरे लिए कुछ महसूस करता हो, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं वो मुझसे और दूर न हो जाए। मैं बहुत उलझन में थी। मेरी इच्छाएं मुझे मजबूर कर रही थीं। मैंने ठान लिया कि मैं रवि को अपने करीब लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर की दुनिया अपनी चाल में चल रही थी, लेकिन मेरे लिए वो रात कुछ खास थी। मैंने उस रात खुद को तैयार किया था। एक हल्का, थोड़ा खुला डिजाइन का कपड़ा पहना था। वो ऐसा था कि मेरी त्वचा उसमें सांस ले रही थी और मेरा शरीर उसकी नरम छुअन में और भी खूबसूरत लग रहा था। बाल खुले छोड़ दिए थे, जो मेरी कमर तक लहरा रहे थे। हल्का मेकअप किया, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की चमक। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो लगा जैसे मैं किसी सपने से निकल कर आई हूं। मेरा मन उत्तेजित था और मैं चाहती थी कि रवि मेरी ओर खींचा चला आए। रवि घर के कामों में लगा था। वो एक साधारण, मेहनती लड़का था जो हमेशा अपनी नजरें नीचे रखता था। लेकिन उस रात मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। मेरी आवाज में कुछ था, शायद एक तड़प, शायद एक कशिश। मैंने कहा, रवि, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ा चौंका, लेकिन हाँ कहकर मेरे कमरे में आ गया। मेरे सामने बैठा और मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे दिल में एक तूफान चल रहा था। मैंने कहा, रवि, मैं बहुत अकेली हूं। मेरी जिंदगी में एक खालीपन है जो मुझे हर रात सताता है। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और नरमी से कहा, मैडम, आप मुझे सब बता सकती हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, रवि, मेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मेरा पति मुझे वक्त नहीं देता। वो अपने काम में डूबा रहता है और मैं हर रात अकेले बिस्तर पर लेटी तड़पती हूँ। मुझे प्यार चाहिए, वो गर्माहट चाहिए जो मेरे शरीर और दिल को सुकून दे, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिलता। रवि चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में मेरे दुख की परछाई दिखी। उसने कहा, मैडम, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श मेरे लिए बिजली की तरह था, गर्म, कोमल और भरोसेमंद। मैंने कहा, रवि, क्या तुम मेरी ये तड़प मिटा सकते हो? क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो जो मैं तरस रही हूं? वो थोड़ा झिंझका, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। उसने कहा, मैडम, मैं आपकी मदद करूंगा।
मैंने उसे अपनी ओर खींचा और गले लगा लिया। उसकी छाती से लगते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पल में सब कुछ बदल गया। हमारे बीच एक गहरा, भावनात्मक रिश्ता बन गया। मैंने उसे अपने बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। हम एक दूसरे के करीब आए और उसकी गर्मी ने मेरे शरीर को छू लिया। हम एक दूसरे को सहलाने लगे। मैंने उसकी ताकत को अपने हाथों में लिया, उसे प्यार से सहलाया। उसने भी मुझे छुआ और उसकी उंगलियों की गर्मी ने मेरे शरीर में एक आग सी जला दी। हम एक दूसरे के और करीब आए। मैंने उसे अपने मुंह से प्यार किया और उसने मुझे। वो पल इतने नाजुक और गहरे थे कि मेरे दिल की हर प्यास बुझती चली गई। फिर मैंने उसे अपने अंदर लिया। हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े जैसे दो अधूरी आत्माएं एक हो रही हों। उसमें भावनाएं थीं, प्यार था और वो सुकून था जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने उसके साथ हर लम्हे का आनंद लिया और उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। उस रात के बाद मैं खुश थी। मैंने रवि को कहा, रवि, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं तरस रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुस्कुराकर कहा, मैडम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ सुकून में थे। मेरी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई थीं। वो खालीपन, वो तड़प, सब खत्म हो गया। रवि के साथ मुझे वो प्यार और खुशी मिली जो मैं हर रात बिस्तर पर लेटे हुए सपनों में मांगती थी। और इस तरह मेरी कहानी यहाँ खत्म होती है। मैं अब खुश हूँ और मेरा दिल भर गया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।